तो फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूं और ये बिल्कुल एंड है, ये समिट है। हम पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुके हैं। जी मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और जो है ना अभी लास्ट चढ़ाई रह चुकी है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। तो मैं जो है ना शहर की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना हम हाइक कर लें। तो आज मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है हाइक का। आई होप कि ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं आज आ रहा हूँ इन वंगसान माउंटेन पे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है हाइकिंग का। तो आल दो कि अभी तक हाइकिंग स्टार्ट कोई नहीं हुई। अभी तक मैं जस्ट अपनी जो मैंने जहाँ से स्टार्टअप लेना है वहाँ पे जा रहा हूँ। और जो है ना मेरी हालत अभी तक बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि ये तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है जो ट्रेल शुरू होने से पहले तक का है। और जहाँ तक जो है ना चढ़ाई है सारी, तो इस चढ़ाई में जो है ना मेरी हालत पहले ही ख़राब हो गई है। तो यार यहाँ पे ना 1 2 3 4 ये 4 ट्रेल्स हैं और मैंने जो है ना वो सबसे जो लंबी ट्रेल है ना वो ली है। 4.56 किलोमीटर की ये ट्रेल है। तो 12 शुरू करते हैं। और ये काफ़ी अच्छी ट्रेल है। बेसिकली ये जो ट्रेल है ना, ये जो सेओल वाल है ना, तो उससे ये ट्रेल शुरू होती है, उसी साइड से ही जाती है। तो इससे आप बहुत खूबसूरत जो है ना वो नज़ारे भी देख सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। यार मैं अभी ट्रेल स्टार्ट की है और जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत सिटी नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना मेरा बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस हो जाएगा। यार बेसिकली मुझे ना जो है शहर की जो ज़िंदगी है वो इतनी पसंद कोई नहीं है। मुझे जंगल, पहाड़, नदियाँ, झीलें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ हॉबी यहाँ पे स्टार्ट करनी थी। तो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचा कि भाई मैं कौन सी हॉबी स्टार्ट करूँ। देन आई केम टू नो कि भाई जो है ना हाइकिंग इज़ द बेस्ट हॉबी, मेरे लिए ये बेस्ट होगी। तो मैं इसी को ही स्टार्ट करता हूँ। तो उसका स्टार्टअप लेने के लिए मैंने जो है ना अभी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ हैं, और जो सबसे बड़ी पहाड़ी है वो तकरीबन जो है ना वो 1800 मीटर की हाइट पे है। और जो सेकंड बड़ी है वो है तकरीबन 1700 मीटर पे। लेकिन जो अभी जो मैं पहली हाइक ले रहा हूँ वो है इन वंगसान माउंटेन। और ये जो है ये तकरीबन 400 मीटर के लगभग है। तो यार ये नक्शा है और ये जो निशान बने हुए हैं, ये बेसिकली जो वाल है, ये वाल जा रही है। तो यहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है मैं अगर इस तरह से जाऊँगा तो ये मेरे ख्याल है टॉप पे जाएगी। लेकिन मुझे पक्का पता कोई नहीं है कि कहाँ से क्या होना है। मैं जस्ट अपने तुक्के लगा रहा हूँ। जहाँ मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और ये ट्रेल मैंने पकड़नी है इस तरह से जाके। ये इस तरह होती हुई सारी वाल है और ये जहाँ के जाके पीक पे पहुँचेगी। और 338 मीटर की ये हाइट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं भाई। कोई नहीं आई ना समझ, मुझे भी समझ कोई नहीं आई। मैं बताता हूँ क्या है। ये बता रहे हैं कि भाई ये जो दीवार बनी हुई है ना, ये कुछ 600-700 साल पहले बनाई गई थी। और ये बेसिकली इसके बनाने का जो मकसद था वो ये था कि भाई इस सिटी को महफूज किया जा सके पुरानी जंगों से, और जो यहाँ पे अटैक करने के लिए आए उससे सिटी को महफूज किया जा सके। तो भाई दवी चलो आपको समझ आ गई ना। कोरियन मुझे भी कोई नहीं समझ आई। मैं आपके तुक्के मार के आपको समझा रहा हूँ, तो आपको समझ तो आ गई है ना। काफ़ी है इतने। चलो जी, द सेल सिटी वॉल विच हैज स्टूड फॉर ओवर 600 ईयर, इट इज़ अ प्रीशियस
कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर नेशन। 500 पुरानी वाल है और इसको जो है ना वो सिटी को सेव करने के लिए बनाया गया था। मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ भी कहीं भी जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को खोल कर मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ जी, मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और जो है ना अभी लास्ट चढ़ाई रह चुकी है जिस पे मुझे जाना है ऊपर। और मज़े की बात है कि यहाँ पे जो है ना 50 और 60 ईयर के जो बाबे हैं और जो दादियाँ हैं वो दादियाँ यहाँ पे हाइक कर रही हैं और उन्हें बिल्कुल भी परवाह कोई नहीं है, उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा। और हमें तो अपनी फ़िटनेस पे शर्म आ रही है भाई कि हम जो है ना आधा घंटा चल के पहाड़ों पे हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूं और ये बिल्कुल एंड है, ये समिट है। हम पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुके हैं और हालत बुरी हो चुकी है लेकिन हमने कर दी है भाई।